हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर बेयरिंग कैपेसिटी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट टाइप की फुटिंग के लिए डिफरेंट होती है। स्प्रेड फुटिंग के लिए 2 to 3 होती है, मैट फुटिंग के लिए 1.75 to 2.5 होती है, एंड फुटिंग सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट। फुटिंग सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट वो फुटिंग होगी जो माउंट मॉरेलोनाइट सॉइल में होगी, क्योंकि वो बार बार स्वेल और श्रिंक करेगी, तो उस केस में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.7 to 2.5 है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी, फर्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल में वो बोलता है कि द कोहेजनलेस सॉइल्स लाइक ग्रेवल, सैंड एक्सेट्रा हैव मोर बेयरिंग पावर या मोर बेयरिंग कैपेसिटी दैन क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल्स के केस में हमारी, क्योंकि क्ले सॉइल कंप्रेसिबल होती है तो उनकी बेयरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस केस में हमें डीप फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन यूज करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द बेयरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे बोल रहा है, देखो, बेयरिंग कैपेसिटी of clays can be improved by suitable methods. Suitable methods can be any. There are many methods. हम soil improvement कर सकते हैं, हम type of foundation बदल सकते हैं। नेक्स्ट है soil properties. Soil properties है shear strength, compressibility, परमेबिलिटी एक्सेट्रा। तो अगर हम देखें तो शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है तो बेयरिंग कैपेसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। परमेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। अगर परमेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज करती है तो बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फाउंडेशन। टाइप ऑफ फाउंडेशन में वो बोलता है कि अगर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हम मैट और राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं, और फिर बोलता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इफ इट इज नॉट बैकफिल्ड। बैकफिल्ड सॉइल कौन सी है, जैसे आपने एक्सकवेशन करी, गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद आपने वो वाली सॉइल जो है फिर से उस गड्ढे में भर दी, तो उससे आपने क्या किया, आपने शेयर स्ट्रेंथ खराब कर दी, आपने सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया, आपने परमेबिलिटी इंक्रीज कर दी, आपने उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज कर दी, जो कॉम्पैक्शन अचीव थी वो कॉम्पैक्शन खराब हो गई, तो उस केस में बेयरिंग कैपेसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ फाउंडेशन। फिजिकल फीचर्स ऑफ फाउंडेशन हमने जैसे अभी फैक्टर्स डिस्कस करे कि शेप फैक्टर क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर है अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। अगर बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो रही है तो बेयरिंग कैपेसिटी मतलब कम है। अमाउंट ऑफ सेटलमेंट अफेक्ट्स द बेयरिंग कैपेसिटी इफ द सेटलमेंट एक्सीड्स द परमिसिबल सेटलमेंट। मतलब अगर परमिसिबल सेटलमेंट 20 थी और आपकी सेटलमेंट 40 हो गई तो मतलब बेयरिंग कैपेसिटी उस सॉइल की कितनी थी, बहुत कम थी। नेक्स्ट इज वाटर टेबल। वाटर टेबल हमने फैक्टर देखा था, एक जगह वाटर टेबल फैक्टर DF प्लस B अगर डेप्थ से ज़्यादा पे है तो वाटर टेबल फैक्टर 1 है, पर अगर DF से कम है तो मतलब वाटर टेबल फैक्टर 0.5 है। दिस मीन्स कि वाटर टेबल की वजह से हमने जो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इफ DF इज ग्रेटर दैन इक्वल टू DW तो बेयरिंग कैपेसिटी कितने से रिड्यूस हो जाती है, 50% से रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबमर्ज्ड यूनिट वेट यूज होगा। सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमें पता है इट इज लेसर दैन सैचुरेटेड यूनिट वेट और सिंपल बल्क यूनिट वेट। तो क्योंकि यहाँ पे सबमर्जेंस हो गई है हमारी सॉइल की। नेक्स्ट आता है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। इट इज इम्पॉर्टेंट। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से होता है, सेल्फ वेट ऑफ ओवरलाइंग सॉइल और अप्लाइड लोड्स। वर्टिकल स्ट्रेस आता क्यों है, एक तो सेल्फ वेट की वजह से आएगा, दूसरा किसकी वजह से आएगा, अप्लाइड लोड्स की वजह से आएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कर रहे हैं बात, तो वर्टिकल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल। किसकी वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से। हम सिर्फ एक्सटर्नल लोड पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ वेट को अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल लोड में क्या होगा कि
वो डिपेंड करेगा उसके जो उसका रिएक्शन होगा सॉइल का, वो डिपेंड करेगा उसके स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर पे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसे पता चलेगा हमें सॉइल का, उसके लिए हमें पता होनी चाहिए ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन मतलब सिंगल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज है, ये हमने डिस्कस किया था। वाटर कंटेंट क्या है सॉइल का, वॉइड रेशो क्या है, किस रेट पे आप लोडिंग कर रहे हो, किस रेट से आप इंक्रीज कर रहे हो लोडिंग को, तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर इसको अगर हम इस फंक्शन से हम देखें तो हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर बनता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्चुअल में तो ये है कॉम्प्लेक्स है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, पर उसको सिंपल करने के लिए हमने क्या मान लिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कैसे माना, हमने बोला कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, हमने सॉइल को कैसा मटेरियल मान लिया, इलास्टिक मटेरियल मान लिया। ऑल्दो सॉइल इलास्टिक नहीं है, पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने उसको क्या मान लिया, इलास्टिक मान लिया। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को क्या मान लिया, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है, अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये हमारी फाउंडेशन थी, ये जो भी लोडिंग लगाई है, इस लोडिंग की वजह से इस बेस ऑफ द फाउंडेशन में कि इमीडिएटली नीचे ये लाइन है, इसके ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। अब स्ट्रेस क्या होता है ड्यू टू लोडिंग, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं वेरी करता, वो कौन से डायरेक्शन में वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेरी करता है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डायरेक्टली बिलो द फुटिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है सिग्मा वाई है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। सिग्मा वाई क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, बिल्कुल फुटिंग के नीचे नीचे स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप फुटिंग से हॉरिजॉन्टली दूर जाते रहोगे, जैसे जैसे मैं इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीज करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे स्ट्रेस की वैल्यू क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो ये बिहेवियर है स्ट्रेस का कि जितनी पास आप रहोगे फुटिंग के उतना ज़्यादा स्ट्रेस है। जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे, चाहे एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे वाई डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी पे बेस्ड फॉर्मूले हैं। दो साइंटिस्ट ने फॉर्मूले दिए हैं, मेनली बोजिन्स्क और वेस्टरगार्ड। आपकी बुक में नाम दे रखे हैं बोजिन्स्क और वेस्टरगार्ड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दे रखा है बोजिन्स्क इक्वेशन और दूसरी है वेस्टरगार्ड इक्वेशन। तो हम डिस्कस करेंगे बोजिन्स्क फार्मूला। आपने ये फार्मूले याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर जेड आर बाय जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2। जेड क्या है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। आर क्या है, जहाँ पे डेप्थ ऑफ द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट पे मैं निकाल रही हूँ स्ट्रेस ड्यू टू लोड क्यू। ठीक है, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।